नमस्कार दोस्तों, काश क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित जितने भी पॉइंट निकलते हैं उन सभी पॉइंटों को हम बारीकी से क्लियर करेंगे और आशा करते हैं कि प्रतिदिन आपको जो वीडियो मिल रही है डिस्ट्रिक्ट से संबंधित आपको पसंद भी आ रही होगी। और जितना प्यार और सहयोग आपने हमको दिया है पिछली वीडियो के ऊपर, उतना ही प्यार और सहयोग इस वीडियो पर भी दीजिए और उतना ही प्यार और सहयोग आप हमारे साथ में बना कर रखिए। हम आपके इस प्यार के आभारी रहेंगे। तो जितना प्यार और सहयोग आपने दिया है उतना ही प्यार और सहयोग हमारे साथ में बरकरार रखिएगा। आज हम इस वीडियो में झज्जर डिस्ट्रिक्ट के एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से समझेंगे। और अब झज्जर डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हम वीडियो के बीच में आपके 10 सेकंड भी वेस्ट नहीं करेंगे। आपने देखा भी होगा 10 सेकंड भी वेस्ट नहीं करेंगे। औरों की तरह नहीं है कि भाई साहब बीच में ऐसे ही हवाई काम चल रहा है, नहीं, हम आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो वीडियो के बीच में भी 10 सेकंड भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो अब झज्जर डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट करते हैं। आप यदि साथ के साथ में नोट्स बना रहे हैं तो आप भी अपनी बुक के अंदर लिख लीजिए झज्जर और हम यहाँ पर लिख लेते हैं झज्जर। देखें, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जो झज्जर है ये झज्जर कब बना था? तो आप बताएंगे 15 जुलाई 1997 के अंदर झज्जर डिस्ट्रिक्ट बना था। 15 जुलाई 1997 का एक ऐसा दिन है जब हरियाणा के अंदर 2 जिले बने थे। हरियाणा के अंदर दूसरा जिला कौन सा बना था 15 जुलाई 1997 के अंदर? तो आप बताएंगे फतेहाबाद। हरियाणा की पिंक सिटी के नाम से भी किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे फतेहाबाद, जो फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खां की याद में बसाया था, वो फतेहाबाद। और ये जो छज्जू जाट के नाम पर जो बसाया गया है झज्जर, ये दोनों साथ बने थे। और ये कब बने थे? 15 जुलाई 1997 के अंदर बने थे। कब बने थे बच्चे? 15 जुलाई 1997 के अंदर। ये जो झज्जर है, ये झज्जर जिसे किसके ऊपर बसाया गया, किसके नाम के ऊपर बसाया गया है? तो आप बताएंगे झज्जर छज्जू जाट के नाम पर बसाया गया है। झज्जर किसके नाम पर बसाया गया है? तो आप बता देना छज्जू जाट के नाम पर बसाया गया शहर झज्जर है। ये झज्जर जिसका उपनाम देखें तो आप बता देना शहीदों का शहर। उपनाम पूछे झज्जर का कि शहीदों के शहर के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बता देना झज्जर को जानते हैं। शहीदों का गांव किसे कहते हैं? यदि शहीदों का गांव आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि शहीदों का गांव किसे कहते हैं, तो शहीदों का गांव कहते तिगांव को। तिगांव कहां पर पड़ता है? तो आप बता देना फरीदाबाद में। और फरीदाबाद में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? भाई ये कॉल आ रहा है। फरीदाबाद में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो फरीदाबाद में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो आप बता देना फरीदाबाद में विधानसभा की 6 सीटें हैं। लेकिन एक विधानसभा की सीट जिसका नाम है तिगांव, और तिगांव जिसे शहीदों का गांव कहते हैं। शहीदों का शहर झज्जर को कहते हैं, वीरों की भूमि रेवाड़ी को कहते हैं और वीर सिटी रेवाड़ी को कहते हैं। लेकिन हरियाणा में सबसे ज़्यादा कौन सी विधानसभा से सैनिक लगे हुए हैं? तो आप बताएंगे कोसली विधानसभा से। लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों का गांव किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे लूखी गांव को। लूखी गांव रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोसली विधानसभा सीट के नीचे पड़ता है। तो क्लियर है, झज्जर जिसका उपनाम है शहीदों का शहर, शहीदों का गांव तिगांव फरीदाबाद, और वीर नगरी या वीर भूमि के नाम से किसे जानते हैं? रेवाड़ी। रेवाड़ी जिसका नाम रेवती के नाम पर पड़ा है। रेवती जो बलराम की पत्नी थी, बलराम श्री कृष्ण का भाई था। श्री कृष्ण बलराम को दाऊजी कहता था। दाऊजी का मंदिर बंसारी पलवल में पड़ता है। पलवल जिसे कॉटन सिटी के नाम से जानते हैं। पलवल जिसका पुराना नाम अपलवा है, ये वही पलवल है जहां से महात्मा गांधी
पहली बार गिरफ्तार हुए थे। अरे एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से क्लियर करेंगे भैया, आप बस बने रहिए, ठीक है। शहीदों का शहर किसे कहते हैं? झज्जर। ये जो झज्जर है, इस झज्जर का क्षेत्रफल कितना है? तो आप बताएंगे 1834 वर्ग किलोमीटर। झज्जर का जो क्षेत्रफल है, यदि आपसे पूछ ले कि झज्जर का एरिया कितना है, तो आप बताएंगे 1834 वर्ग किलोमीटर के अंदर झज्जर डिस्ट्रिक्ट फैला है। कितने में फैला है? 1834 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला। क्लियर है? ये क्लियर रखना। उसके बाद में विधानसभा की सीटें पूछे कि कितनी विधानसभा की सीटें हैं? 4, जिसमें नाम आता है बहादुरगढ़ का, दिख रहा है ना, बहादुरगढ़। उसके बाद में नाम आता है बेरी, उसके बाद में नाम आता है बादली, और उसके बाद में नाम आता है झज्जर। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की एससी रिजर्व सीट जो है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट की जो एससी रिजर्व सीट है, वो खुद अपने आप में झज्जर ही है। जिले के नाम पर एससी रिजर्व सीट, जिले के नाम पर एससी रिजर्व सीट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप बताएंगे झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। भाई आपसे पूछ ले कि जिले के नाम पर कौन से जिले में एससी रिजर्व सीट है, तो आप बता देना झज्जर में। झज्जर में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 4, बहादुरगढ़, बेरी, बादली और झज्जर। आप देख रहे हैं ये जिला भी है झज्जर, और जिले के नाम पर ही एससी रिजर्व सीट है। लेकिन हरियाणा का ऐसा जिला, हरियाणा का ऐसा जिला जिसमें जिले के नाम पर कोई विधानसभा सीट ही नहीं है, हरियाणा का ऐसा जिला जिसमें जिले के नाम पर कोई विधानसभा की सीट ही नहीं है, तो आप बता देंगे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में जिले के नाम पर कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। अब झज्जर के अंदर हम देखेंगे उपमंडल। झज्जर के अंदर कौन कौन से उपमंडल हैं? तो झज्जर, बेरी, बादली और बहादुरगढ़। झज्जर, बेरी, बादली और बहादुरगढ़। झज्जर में कौन कौन सी तहसील है? झज्जर, बहादुरगढ़, मातनहेल, बेरी, बादली, ये झज्जर के अंदर तहसील है। उसके बाद में उप तहसील कौन कौन सी है? तो आप बताएंगे सालावास। सालावास जो झज्जर के अंदर पड़ता है, ये उप तहसील है झज्जर की एक। उसके बाद झज्जर में खंड कौन कौन से हैं? तो आप बताएंगे बहादुरगढ़, बेरी, झज्जर, सालावास, बादली और मातनहेल। बहादुरगढ़, बेरी, झज्जर, सालावास, बादली और मातनहेल, ये झज्जर के अंदर खंड पड़ते हैं। ये झज्जर के अंदर क्या पड़ते हैं? खंड पड़ते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। खंड याद है ना, बादली और मातनहेल, ये सभी पॉइंट आप लिख लें, ये खंड वगैरह हैं, ये सभी पॉइंट आप लिख लें। अब हम झज्जर के एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। ये तो झज्जर से संबंधित कुछ विशेष डाटा था जो हम आपसे बताना चाह रहे थे, लेकिन अब हम झज्जर के एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से क्लियर करेंगे। और आपको वीडियो कैसी लगती है हमारी, वो वीडियो देखने के बाद में एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कितनी पसंद आ रही है और इसके अंदर हमें क्या सुधार करना चाहिए। और हम आपके मतलब जो भी आप पॉइंट रखना चाहते हैं वो कमेंट में रखें, क्योंकि हम सभी बच्चों के कमेंटों को देखते हैं, सभी बच्चों के कमेंट भी लेते हैं, ठीक है। तो जो भी पॉइंट हो तो वो आप ज़रूर रखिएगा वीडियो के बारे में, के अंदर वीडियो में क्या मतलब अच्छा चल रहा है, ये सभी पॉइंट आप बताएं। अब हम झज्जर डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। देखें, सबसे पहले जो झज्जर का पॉइंट आता है वो 1857 की क्रांति से शुरुआत होती है। 1857 की क्रांति की शुरुआत तो हरियाणा में हुई थी अंबाला से 10 मई 1857 को, लेकिन वो क्रांति की चिंगारी धीरे धीरे पूरे हरियाणा में फैल चुकी थी। और हरियाणा के जिस क्षेत्र के ऊपर जिस राजा का या जिस शासक का दबदबा था, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। जिसको गुलामी स्वीकार नहीं थी, जिसको स्वतंत्र शासक के रूप में रहना चाहता था, जिसको अपनी प्रजा को स्वतंत्र रखना था, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व झज्जर से किसने किया था? आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व झज्जर से किसने किया था? तो आप बताएंगे अब्दुल रहमान खान ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व झज्जर से किसने किया था? अब्दुल रहमान खान ने। और इस अब्दुल रहमान खान को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। और गिरफ्तार करने के बाद अब्दुल रहमान खान को 23 दिसंबर 1857
23 दिसंबर 1857 लाल किला दिल्ली, लाल किले के सामने दिल्ली के अंदर फांसी दी गई थी। झज्जर से क्रांति का नेतृत्व अब्दुल रहमान खान ने किया था। इस अब्दुल रहमान खान को 23 दिसंबर 1857 को लाल किले के सामने फांसी दी गई थी, क्योंकि क्रांति के समय अंग्रेजों ने इसको गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार करने के बाद में इनका मुकदमा चला लाल किले के ऊपर, और लाल किले पर जो मुकदमा चला था उसमें मुकदमे में इनको फांसी सुनाई गई थी। और फांसी कब सुनाई गई थी? तो 23 दिसंबर 1857 वाली डेट थी जब इनको लाल किले के सामने सबके सामने फांसी हुई थी दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है 1880 का। वैसे 1880 के बहुत पॉइंट है। 1880 का एक पॉइंट ये है कि अंबाला को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया? 1880 में। दूसरा पॉइंट 1880 का ये है कि भाई साहब आर्य समाज की प्रथम शाखा हरियाणा में कहाँ खुली थी? रेवाड़ी में। और तीसरा पॉइंट 1880 का झज्जर से संबंधित क्या है? भाई आपसे पूछ ले कि झज्जर, हम तो डिस्ट्रिक्ट झज्जर ही पढ़ रहे हैं, तो 1880 का झज्जर से संबंधित क्या पॉइंट है? तो आप बताएंगे डीघल गांव का बैठक भवन। डीघल गांव का जो बैठक भवन है वो कब बना था? तो आप बता देना डीघल गांव का बैठक भवन 1880 के अंदर ही बना था। आर्य समाज की प्रथम शाखा रेवाड़ी में कब खोली गई थी? 1880 में। 1880 के अंदर ही उत्तर हरियाणा का जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है अंबाला, इसको रेलवे लाइन से जोड़ा गया था। क्लियर है? तो ये पॉइंट भाई क्लियर रखिएगा, बहुत अच्छे पॉइंट है। उसके बाद में नाम आता है 1886 का। 1886 का क्या है कि सनातन धर्म की प्रथम शाखा हरियाणा में, सनातन धर्म की जो प्रथम शाखा है वो कहाँ खुली थी? तो आप बताएंगे हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा झज्जर में कब खुली थी? तो आप बता देना 1886 के अंदर। लेकिन आपसे पूछ ले, आपने ये तो बता दिया बच्चे कि हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा झज्जर में खुली थी, लेकिन आपसे पूछ ले कि विश्वव्यापी सनातन धर्म समाचार पत्र कहां से निकला था? भाई ये तो आपने बता दिया कि हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा झज्जर में खुली थी, 1886 में खुली थी। लेकिन आपसे पूछ ले कि विश्वव्यापी सनातन धर्म समाचार पत्र कहां से निकला था? तो आप बता देंगे अंबाला से। कब निकला था? 1943 में। कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र कब निकला? 1943 में। सफीदो जींद से कायाकल्प समाचार पत्र कब निकला? 1943 में। 1943 में याद रखिएगा। और देखिए कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र भी 1943 में, और सफीदो जींद से कायाकल्प समाचार पत्र भी 1943 में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1943 का क्या है कि भिवानी टेक्निको इंस्टीट्यूट फॉर टेक्सटाइल एंड साइंस, भिवानी टेक्निको इंस्टीट्यूट फॉर टेक्सटाइल एंड साइंस कब बनी थी? 1943 के अंदर बनी थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखे भाई। उसके बाद में नाम आता है हरियाणा में हिंदी की पहली पाठशाला। हरियाणा में हिंदी की पहली पाठशाला कहाँ लगी थी? हरियाणा में हिंदी की पहली पाठशाला झज्जर में लगी थी। हरियाणा में हिंदी की पहली पाठशाला कहाँ लगी थी? तो आप बता देना झज्जर में। हरियाणा में हिंदी की पहली पाठशाला झज्जर में कब लगी थी? तो आप बता देना 1914 में। हरियाणा में हिंदी की पहली पाठशाला झज्जर में लगी थी। झज्जर में कब लगी थी? 1914 में लगी थी। अरे ये वही 1914 है जब उर्दू के मशहूर शायर अल्ताफ हुसैन हाली की डेथ हुई थी। अरे भैया ये वही 1914 है जब चौधरी देवीलाल, जननायक, किसानों का मसीहा और राजनीति में ताऊ चौधरी देवीलाल का जन्म हुआ था। अरे भैया ये वही 1914 है जब किसानों के लिए जो मसीहा हुआ करते थे, किसानों के मसीहा सर छोटूराम को राव बहादुर की उपाधि, राय बहादुर नहीं, राव बहादुर के पॉइंट की बात कर रहे हैं। राव बहादुर की उपाधि सर छोटूराम को 1914 में मिली थी। लेकिन हम तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जान रहे हैं। ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट, जिस झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हरियाणा में हिंदी की पहली पाठशाला लगी थी,
हरियाणा में हिंदी की पहली पाठशाला 1914 में लगी थी। क्लियर है। उसके बाद में हरियाणा में पहली लोक अदालत कहाँ खोली गई थी? तो आप बताएंगे हरियाणा की पहली लोक अदालत झज्जर में बनी थी। हरियाणा की जो पहली लोक अदालत है, ये लोक अदालत कहाँ बनी थी? झज्जर में। और हरियाणा में पहली लोक अदालत झज्जर में कब बनी थी? तो आप बताएंगे 1919 के अंदर। हरियाणा की पहली लोक अदालत झज्जर के अंदर बनी 1919 में। महात्मा गांधी पहली बार गिरफ्तार हुए पलवल से। महात्मा गांधी पहली बार गिरफ्तार हुए पलवल से 10 अप्रैल 1919 में। महात्मा गांधी दूसरी बार गिरफ्तार हुए हिसार से 30 जुलाई 1919 में। हरियाणा में सबसे पहले रोलेक्ट एक्ट का विरोध अंबाला में किया गया था 3 जुलाई 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। और मेरे भाई आप याद रखिएगा कि लाहौर हाई कोर्ट बना था कब? तो आप बता देना 1919 के अंदर। लाहौर हाई कोर्ट जो कब बना था? तो आपने बताना है 1919 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट बना था। क्लियर है बच्चे। लाहौर हाई कोर्ट के प्रथम इंडियन चीफ जस्टिस जो रेवाड़ी से हुआ करते थे, सर सादीलाल, जिनके नाम से रेवाड़ी का गवर्नमेंट हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नाम आता है, एक पुरातत्व म्यूजियम पड़ता है, पुरातत्व संग्रहालय पड़ता है। और ये हरियाणा के अंदर पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? तो आप बताएंगे झज्जर में। लेकिन झज्जर का जो पुरातत्व संग्रहालय है वो उसी समय बना था जब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव कब रखी गई थी? 1956 में। झज्जर के अंदर पुरातत्व संग्रहालय कब बना था? 1956 में। कब बना था? 1956 में बना था। लेकिन इस पुरातत्व संग्रहालय को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे स्वामी ओमानंद। किस नाम से? स्वामी ओमानंद सरस्वती स्मारक संग्रहालय के नाम से भी जानते हैं। सरस्वती स्मारक संग्रहालय के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये बच्चे क्लियर होना चाहिए आपका बहुत अच्छे तरीके से कि स्वामी ओमानंद सरस्वती स्मारक संग्रहालय या पुरातत्व संग्रहालय हरियाणा के कहाँ पर पड़ता है? तो आप बताएंगे झज्जर में। जो कब बना था? 1956 में। और इसी 1956 के अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी बनी थी। क्लियर है ना। तो एक बार बोर्ड को साफ कर देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यदि आप साथ के साथ में नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को बैक करके लिख ले। वीडियो के अंदर जो होता है, वीडियो की जो स्पीड होती है वो कम कर लें और उसके बाद में लिख लें। और यदि आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखना ही चाहते हैं तो, और आपके पास में टाइम कम होता है, तो वीडियो की स्पीड बढ़ाकर भी आप देख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है मई 1986। मई 1986 के अंदर यहाँ पर इंदिरा गांधी एंड अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना लगाई गई थी। इंदिरा गांधी व अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना। इंदिरा गांधी या अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो आप बता देंगे झाड़ली में। कहाँ है? झाड़ली में। कितने मेगावाट से बनी थी? इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 1500 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। इसको ईंधन कहाँ से प्राप्त होता है? भाई आपसे पूछ ले कि इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना जो झज्जर के अंदर है, इंदिरा गांधी जो सुपर तापीय विद्युत परियोजना जो झज्जर के अंदर है, उसका दूसरा नाम क्या है? तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे? अरावली सुपर तापीय परियोजना। ये जो बना था मई 1986 में। इसको ईंधन कहां से प्राप्त होता है? तो आप बताएंगे महानदी कोलफील्ड उड़ीसा से। महानदी कोलफील्ड उड़ीसा से इसको ईंधन प्राप्त होता है। इसकी उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट है और जो झाड़ली गांव के अंदर, झाड़ली के अंदर पड़ती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है 1991 का खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य। खप्परवास जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ है? तो आप बताएंगे खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य बच्चे झज्जर के अंदर पड़ता है। और ये कब बना था? 1991 के अंदर।
कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र कब बना था? 1991 के अंदर। महम सरकारी चीनी मिल कब बनी थी? 1991 के अंदर। चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी कब बनाई थी? 1991 के अंदर। और मनसा देवी मंदिर या मनसा देवी कॉम्प्लेक्स पंचकुला, शीतला माता मंदिर गुरुग्राम का साइन बोर्ड कब बना था, या उसका जो मंदिर का ट्रस्ट बोर्ड है वो कब बना था? तो आप बताएंगे 1991 के अंदर। हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन भी कब लगा था? 1991 के अंदर। कब लगा था? 1991 के अंदर। ठीक है बच्चे, ये याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र। महात्मा गांधी जो तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र है, महात्मा गांधी तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र है, ये कहाँ पर पड़ता है? महात्मा गांधी तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र जो है ये कहाँ पर पड़ता है? बच्चे ये आपसे पूछ ले कि कहाँ है, तो आप बता देना कि महात्मा गांधी जो तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र है ये कहाँ पर पड़ता है? तो आप कहाँ बताएंगे? झज्जर के अंदर बताएंगे। कहाँ बताएंगे? झज्जर। झज्जर के कौन से गांव में बताएंगे? तो आप बताएंगे खानपुर में। कहाँ पर बताएंगे? खानपुर में। और ये महात्मा गांधी तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र झज्जर के खानपुर गांव में कब बना था? 2008 में। जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? जिसकी उत्पादन क्षमता आपसे पूछ ले कि जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, तो आप बता देना इसकी उत्पादन जो क्षमता है, इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो आप बता देना कि इसकी उत्पादन क्षमता है 1320 मेगावाट। कितना मेगावाट? 1320 मेगावाट। उसके बाद में नाम आता है भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कब बना था? तो आप बता देना 2009 में। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कब बना था? 2009 में। रोहतक के अंदर IIM, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोहतक के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM रोहतक कब बना था? 2009 में। कब बना था बच्चे? 2009 में बना था। ठीक है, याद रखिएगा। हरियाणा की सबसे सुंदर झील बताई जाती है। हरियाणा की सबसे सुंदर झील बताई जाती है कौन सी? भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। वरना हरियाणा की सबसे बड़ी झील पूछ ले तो आप बताएंगे दमदमा लेक, दमदमा झील, सोहना गुरुग्राम के अंदर। लेकिन हरियाणा की सबसे सुंदर झील पूछ ले तो आप बता देना भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर के अंदर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है जगन्नाथ विश्वविद्यालय। जगन्नाथ विश्वविद्यालय झज्जर में कब बना था? 2010 के अंदर, 2010 में। और उसके बाद में नाम आता है जय जवान आवास योजना। जय जवान आवास योजना। जय जवान आवास योजना की शुरुआत हरियाणा में कब हुई थी? तो आप बताएंगे जून 2016 की बात है। जून 2016 के अंदर, 3 जून 2016 के अंदर, 3 जून 2016 के अंदर जय जवान आवास योजना की शुरुआत हुई थी। 2016 ये मान लेना, जून 2016 के अंदर, 3 जून 2016 के अंदर जय जवान आवास योजना की शुरुआत झज्जर से हुई थी। 3 जून 2016 के अंदर जय जवान आवास योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? झज्जर से। भाई 1 मिनट रुकना, एक कॉल आ रहा है। 1 मिनट रुके भाई, क्या कह रहा है? चलो, जय जवान आवास योजना की शुरुआत है वो झज्जर से हुई थी। और जय जवान आवास योजना की शुरुआत झज्जर से कब हुई थी? तो आप बताएंगे 3 जून 2016 के अंदर। ये जय जवान आवास योजना की शुरुआत झज्जर से हुई। कहीं ना कहीं इनका संबंध है ना, वो उसी शहर से है जो शहीदों का शहर कहते हैं, और इसी कारण इस योजना की शुरुआत झज्जर से हुआ था। ठीक है, एक बार बोर्ड को साफ कर देते हैं। एक बार देखें, अब की बार जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी डेट से संबंधित क्वेश्चन है ना, उनको हम क्लियर कर देंगे। उनको हम एक तरीके से, अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लेंगे। आप देखें, नेक्स्ट पॉइंट देखें क्या है वो।
उसके बाद में नाम आता है जुलाई 2016। जुलाई 2016 के अंदर हरियाणा में पशुधन बीमा योजना चली थी। हरियाणा में पशुधन बीमा योजना है। अरे पशुधन बीमा योजना जुलाई 2016 के अंदर पशुधन बीमा योजना चली थी। और इस पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी तो आप बताएंगे बादली से। और किसने की थी बादली से? तो उस समय बादली से जो विधायक हुआ करता था 2016 में, वो ओपी धनखड़ था। ओपी धनखड़। और ओपी धनखड़ जिसका संबंध है ये बादली से हुआ करता था। उस समय ये हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री हुआ करता था। याद रखिएगा, 3 जुलाई 2016 के अंदर पशुधन बीमा योजना की शुरुआत बादली से तत्कालीन कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने की थी। इस पशुधन बीमा योजना के तहत 1 लाख पशुओं का बीमा निर्धारित किया गया था। 1 लाख पशुओं का बीमा किया जाना था, यह निर्धारित किया गया था, जिसमें गाय के लिए, भैंस के लिए और गाय, भैंस और ऊंट के लिए 100 रुपये निर्धारित किए गए थे, 100 रुपये। और भेड़, बकरी, सूअर के लिए, भेड़, बकरी और सूअर के लिए, आपसे भेड़, बकरी और किसके लिए? सूअर के लिए 25 रुपये निर्धारित किए गए थे। गाय, भैंस, ऊंट के लिए 100 रुपये, भेड़, बकरी, सूअर के लिए 25 रुपये निर्धारित किए गए थे। क्लियर है? लेकिन ये जो बीमा है ये अनुसूचित जाति के लिए फ्री लगाने की योजना थी। अनुसूचित जाति जो ऐसे रिजर्व कास्ट है उनके लिए ये बीमा बिल्कुल फ्री था। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। इसमें गाय, भैंस, ऊंट के लिए 100 रुपये निर्धारित किए गए, भेड़, बकरी, सूअर के लिए 25 रुपये और अनुसूचित जाति के लिए बीमा फ्री करने का लक्ष्य रखा गया था। और इसके तहत 1 लाख पशुओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में नाम आता है नेक्स्ट पॉइंट 2017 का। 2017 का पॉइंट का नाम आए तो 2017 मिस वर्ल्ड, 2017 मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर, मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर जो है, मानुषी छिल्लर, इनका संबंध कहाँ से? झज्जर से। झज्जर के कौन से गांव से हैं? बामडोली गांव से। बामडोली गांव कौन सी विधानसभा सीट में पड़ता है तो आप बता देना बहादुरगढ़ में। बहादुरगढ़ जिसका पुराना नाम क्या है तो आप बता देना सराफाबाद। क्या नाम है? सराफाबाद। बहादुरगढ़ जिसका पुराना नाम है सराफाबाद। और ये बहादुरगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है तो आप बताएंगे सैनिटरी उद्योग के लिए। बहादुरगढ़ जिसका पुराना नाम है सराफाबाद, ये बहादुरगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है तो आप बताएंगे सैनिटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बहादुरगढ़ का ही गांव बामडोली और उस गांव से मानुषी छिल्लर 2017 मिस वर्ल्ड। अरे बच्चे, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष घोषित किया था? हरियाणा सरकार ने किस वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष घोषित किया था तो आप बताएंगे 2017 को। तो ये 2017 झज्जर डिस्ट्रिक्ट का दिनांक से संबंधित लास्ट क्वेश्चन था। अब हम झज्जर के और भी क्वेश्चनों तक पहुंचेंगे और क्वेश्चन करेंगे। अच्छे वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं, अभी से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन तो बचे हुए हैं, जिसमें नाम आता है रोडमल मंदिर। रोडमल मंदिर कहाँ पड़ता है तो आप बता देंगे झज्जर के अंदर। उसके बाद में नाम आता है भीमेश्वरी देवी मंदिर। भीमेश्वरी देवी मंदिर है, ये भी कहाँ पड़ता है? झज्जर में। और झज्जर के कौन से गांव में पड़ता है तो आप बता देना बेरी में। रोडमल मंदिर कहाँ पर पड़ता है? झज्जर में। भीमेश्वरी देवी का मंदिर भी कहाँ है तो आप बता देना बेरी के अंदर। भीमेश्वरी देवी का मंदिर भी कहाँ पर पड़ता है? बेरी के अंदर। रोडमल मंदिर, भीमेश्वरी देवी का मंदिर बेरी में। अब देखें, अब झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम मेले पढ़ेंगे। मेलों में नाम आता है, वो अच्छे अच्छे मेले आते हैं। देखें कौन कौन से मेले हैं उसमें। देखें पहले, सबसे पहले नाम आता है भीमेश्वरी देवी का मेला। भीमेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है तो आप बता देना बेरी झज्जर में। उसके बाद में बाबा गरीबदास का मेला
गरीबदास का मेला कहाँ लगता है? तो आप बता देना छुड़ानी में। छुड़ानी में लगता है, छुड़ानी झज्जर में। उसके बाद में दुल्हंडी का मेला, दुल्हंडी का मेला लगता है। दुल्हंडी का मेला कहाँ पर लगता है? झज्जर में। और उसके बाद में जो नाम आता है वो नाम आता है श्याम जी का मेला। श्याम जी का मेला। श्याम जी का मेला कहाँ लगता है? तो आप बता देना दुब्बलधन में। श्याम जी का मेला कहाँ पर लगता है? दुब्बलधन में। दुब्बलधन कहाँ है? झज्जर में। भीमेश्वरी देवी का मेला, गरीबदास का मेला, दुल्हंडी का मेला, श्याम जी का मेला, चारों मेले कहाँ लगते हैं? तो आप बताएंगे झज्जर में। कहाँ पर हैं? झज्जर में। उसके बाद में काजी मस्जिद। काजी मस्जिद है, ये भी कहाँ पड़ती है? तो आप बताएंगे काजी मस्जिद झज्जर के अंदर। ये जो काजी मस्जिद है इसकी जो सीढ़ियाँ हैं, काजी मस्जिद की जो सीढ़ियाँ हैं वो कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार है दिल्ली के अंदर, जो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसका नींव रखा था, और वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसीलिए गुलाम वंश का नींव रखा था उसने। काजी मस्जिद झज्जर में इसकी सीढ़ियाँ कुतुब मीनार की तरह गोल है। ये याद रखिएगा, इसकी जो सीढ़ियाँ हैं वो किसकी तरह गोल है? कुतुब मीनार की तरह गोल है। उसके बाद में द्वारका व झोंकी सेठ की हवेली, द्वारका व झोंकी सेठ की हवेली। उसके बाद में धमाल नृत्य, धमाल नृत्य कहाँ कहाँ किया जाता है? तो आप बताएंगे झज्जर में व महेंद्रगढ़ में धमाल नृत्य प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य? झज्जर व महेंद्रगढ़ के अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है? धमाल नृत्य हरियाणा के कौन कौन से जिले में होता है? तो आप बताएंगे झज्जर व महेंद्रगढ़ में। उसके बाद में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स सेकंड। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का हृदय रोग संस्थान और कैंसर इंस्टीट्यूट, हृदय रोग संस्थान और कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो आप बताएंगे बाड़सा झज्जर के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? बाड़सा झज्जर के अंदर पड़ता है। एम्स का जो कैंसर इंस्टीट्यूट है वो बाड़सा कहाँ पर पड़ता है? झज्जर के अंदर पड़ता है, याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन, मत्स्य पालन उत्कृष्टता केंद्र, मत्स्य पालन उत्कृष्टता केंद्र है। ये मत्स्य पालन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? तो आप बताएंगे झज्जर में। और कौन से देश की सहायता से चलाया जाएगा, या इसमें कौन सा देश सहायता कर रहा है? वियतनाम। मत्स्य पालन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? तो आप बता देना झज्जर में। इनमें कौन सा देश सहायता कर रहा है? तो आप बता देना वियतनाम सहायता कर रहा है। मत्स्य पालन उत्कृष्टता केंद्र जो झज्जर में है, इसमें कौन सा देश सहायता कर रहा है? वियतनाम। और उसके बाद में नाम आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। सॉलिड जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट कहाँ पर पड़ता है? तो आप बताएंगे अंबाला में। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट और कहाँ पर पड़ता है? तो आप बता देना झज्जर में। दो जगह पर पड़ता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, हरियाणा में दो जगह पर है। एक तो अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर और एक झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन कौन सी जगह के ऊपर? अंबाला में और झज्जर के अंदर पड़ता है। उसके बाद में नाम आता है वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट एकेडमी व स्कूल। वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट एकेडमी व स्कूल कहाँ है? झज्जर में। कहाँ पर है? झज्जर में। और उसके बाद में जो नाम आता है उसमें नाम आता है जहां आरा बाग स्टेडियम। जहां आरा बाग जो स्टेडियम है, जहां आरा बाग स्टेडियम, ये जहां आरा बाग स्टेडियम जो कहाँ पर पड़ता है? झज्जर में। जहां आरा बाग स्टेडियम झज्जर में। वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट एकेडमी व स्कूल भी कहाँ है? झज्जर में। तो ये झज्जर से संबंधित पॉइंट थे। अब हम झज्जर डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जानेंगे। झज्जर की जो मेन हस्तियां हैं, प्रमुख हस्तियां हैं, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखें, एक बार इसको साफ कर देते हैं।
बस आप 5 मिनट और रुके, 5 मिनट में झज्जर डिस्ट्रिक्ट को समाप्त कर देंगे। एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से हम पढ़ रहे हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो आता है झज्जर डिस्ट्रिक्ट का, वो पॉइंट क्या आता है, तो प्रमुख व्यक्ति। प्रमुख व्यक्तियों में सबसे पहले भगवत दयाल शर्मा का ही नाम आता है, जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा कहाँ से थे, तो आप बताएंगे बेरी झज्जर से। पूर्व आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग। अरे आपसे पूछे कि हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा कहाँ से थे, बेरी झज्जर से। पूर्व आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग कहाँ से थे, बेरी झज्जर से। और आपसे पूछे कि भीमेश्वरी देवी का मंदिर और भीमेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है, तो आप बता देना बेरी झज्जर के अंदर, बेरी झज्जर में बता देना। ये भगवत दयाल शर्मा हैं, ये भगवत दयाल शर्मा जो है, भगवत दयाल शर्मा ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के गवर्नर भी रहे थे। भगवत दयाल शर्मा उड़ीसा और मध्य प्रदेश के गवर्नर भी रहे थे। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा का जो निवास स्थान झज्जर में था, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा का निवास स्थान जो झज्जर में है, उनको किस नाम से जाना जाता है, तो आप बता देना नीली कोठी के नाम से। झज्जर में भगवत दयाल शर्मा का जो निवास स्थान झज्जर में है, उसको किस नाम से जाना जाता है, नीली कोठी के नाम से। किस नाम से, नीली कोठी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में नाम आता है समाज सुधारक, समाज सुधारक, समाज सुधारक पंडित बस्तीराम। समाज सुधारक बस्तीराम का संबंध कहाँ से, बस्तीराम का संबंध कहाँ से है, तो आप बताएंगे खेड़ी सुल्तान से। खेड़ी गुज्जर मत बता देना, खेड़ी गुज्जर तो सोनीपत में पड़ता है, आपने देखा भी होगा। खेड़ी सुल्तान जो है वो झज्जर में पड़ता है, वहाँ से समाज सुधारक बस्तीराम का संबंध है। उसके बाद में पंडित श्रीराम शर्मा, पंडित श्रीराम शर्मा स्वतंत्रता सेनानी। पंडित श्रीराम शर्मा स्वतंत्रता सेनानी, जिनका संबंध कहाँ से है, झज्जर से। और पंडित श्रीराम शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1899 के अंदर झज्जर में। हरियाणा तिलक, हरियाणा तिलक, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा तिलक, हरियाणा का इतिहास और नवरत्न किसकी रचना है या किसने लिखी थी, तो आप बताएंगे पंडित श्रीराम शर्मा ने। हरियाणा तिलक, हरियाणा का इतिहास और नवरत्न जो पुस्तक है वो किसकी रचना है, तो आप बताएंगे किसकी रचना है, पंडित श्रीराम शर्मा की रचना है। उसके बाद में देखें, उसके बाद में नाम जो आता है सुशील कुमार, सुशील कुमार रविंदर खत्री, सुशील कुमार रविंदर खत्री, सत्यव्रत काद्यान, सत्यव्रत काद्यान, सत्यव्रत काद्यान और बजरंग कुमार, इन सभी का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे कुश्ती से। सुशील कुमार, रविंदर खत्री, सत्यव्रत काद्यान, बजरंग कुमार, इन सभी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आप बता देना कुश्ती से। भैया इनका संबंध है वो किससे है, तो आप क्या बताएंगे, कुश्ती से इनका संबंध है। उसके बाद में नाम आता है हवलदार उमराव सिंह, हवलदार उमराव सिंह, हवलदार उमराव सिंह, हवलदार उमराव सिंह सबसे आखिर में विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता, विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता हवलदार उमराव सिंह का संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, तो आप बताएंगे झज्जर से। कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, झज्जर से है। उसके बाद में नाम आता है कंवल सिंह धनखड़, कंवल सिंह धनखड़। कंवल सिंह धनखड़ क्यों प्रसिद्ध है, कंवल सिंह धनखड़ इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बहुत करीबी माने जाते थे। कंवल सिंह धनखड़ है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बहुत करीबी माने जाते थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको शेर ए हिंद की उपाधि दी थी। ये कंवल सिंह धनखड़ है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बहुत करीबी थे और इन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने शेर ए
हिंद की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? शेर हिंद की उपाधि। इनका संबंध कौन से गांव से था? ढाकला गांव से हुआ करता था। कहां से हुआ करता था? ढाकला, जो झज्जर के अंदर पड़ता है, वहां से इनका संबंध हुआ करता था। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है संत गरीबदास। संत गरीबदास जो है, संत गरीबदास का संबंध कहाँ से है? तो आप बताएंगे छुड़ानी से। और छुड़ानी कहाँ पर पड़ता है? तो आप बताएंगे झज्जर में। इनकी जो रचना है वो रचना है बीजक पर टीका। बीजक पर टीका। संत गरीबदास जिसका संबंध छुड़ानी झज्जर से है, इनकी रचना है बीजक पर टीका। बीजक पर टीका। उसके बाद में नाम आता है महर्षि दुर्वासा। महर्षि दुर्वासा जिसका संबंध कहाँ से है? दुब्बलधन झज्जर से। महर्षि दुर्वासा जिनका संबंध दुब्बलधन झज्जर से है। और लास्ट पॉइंट कि जवार उत्पादन में सेकंड स्थान किसका है? झज्जर का। पहला स्थान किसका है? तो आप बता देना रोहतक का। दूसरा स्थान किसका है? झज्जर का। तो ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट था। झज्जर डिस्ट्रिक्ट के पॉइंटों को एक एक को बड़ी बारीकी से हमने समझा है और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आपसे अपील है, रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुपों में इनको शेयर करेंगे। देखिए, शेयर करने में, सभी स्टडी ग्रुपों में शेयर करने में आपकी 1 मिनट नहीं लगेगी, तो आप हमारे लिए तो इतना कर ही सकते हैं। जब आप इतना प्यार और सहयोग हमसे दे रहे हैं तो आप हमारे लिए कि ये छोटा सा काम भी कर दें, क्योंकि सभी बच्चे हैं, सभी स्टूडेंट हैं, वो स्टडी ग्रुपों से जुड़े रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुपों में शेयर करें, अपने दोस्तों को बोलें कि ये हमारी हरियाणा जी के सीरीज़ है, ये पूरी हरियाणा जी के सीरीज़ है, इनको देखें। और ये स्पेशल हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव वगैरह इनके लिए है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी करेंगे और हमारे साथ में अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा। जय जवान, जय किसान।